गांव के पश्चिमी छोर पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। दिन में वह आम पेड़ जैसा ही लगता, लेकिन रात होते ही उसका रूप बदल जाता। सूरज ढलते ही पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते, हवा थम सी जाती और पूरे इलाके पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता। उस सन्नाटे के बीच बरगद के पत्तों की सरसराहट ऐसी लगती मानो कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। गांव के बुजुर्ग बच्चों को समझाते थे कि रात में बरगद के पास मत जाना, वहां सन्नाटा बोलता है। पर सन्नाटा कैसे बोल सकता है, यह बात युवा लड़का रघु नहीं मानता था। रघु पढ़ा लिखा था और शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। एक अमावस की रात उसने तय किया कि वह बरगद के नीचे जाकर खुद सच देखेगा। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे भी जैसे छुप गए थे। रघु लालटेन लेकर धीरे धीरे बरगद की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, ठंडक बढ़ती गई और दिल की धड़कन तेज होती चली गई। बरगद की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, मानो किसी ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक दिया हो। अचानक लालटेन की लौ कांपने लगी। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि रघु को अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बरगद के पत्ते हिल रहे थे बिना हवा के। दिल जोर से धड़कने लगा। उसी पर उसे गांव की पुरानी बातें याद आई। कहा जाता था कि बरगद ने कई पीढ़ियां देखी हैं, कई दुख और खुशियां अपनी छाया में समेटी है। शायद वही यादें रात के सन्नाटे में आवाज बन जाती हैं। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता दिखा। वह झुका तो देखा, एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी और एक जंग लगा कड़ा पड़ा था। उसे समझ आया कि यह जगह कितनी कहानियों की गवाह रही होगी। तभी बरगद के तने से टकराकर लालटेन की रोशनी हिल गई और सन्नाटे में एक भारी सी आवाज सुनाई दी। रघु का साहस टूट गया। उसे लगा जैसे बरगद उससे कह रहा हो कि हर सच शब्दों में नहीं होता, कुछ सच एहसास होते हैं। डर और सम्मान से भरा रघु वहां से वापस लौट आया। अगली सुबह उसने गांव वालों को कुछ नहीं बताया, बस बरगद के पास से गुजरते समय सिर झुका लिया। अब वह जान चुका था कि रात का सन्नाटा खाली नहीं होता और बरगद सिर्फ पेड़ नहीं, गांव की जीवित याद है।